नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आंसर की। राजनीति शास्त्र क्लास 11 हरियाणा बोर्ड के बच्चों का पेपर आज ही हुआ था। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप जल्दी से आंसर की अपलोड कीजिए, इसीलिए हम इसको तुरंत अब आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 हैं, तो उन 20 के आंसर जानते हैं। सबसे पहले, वर्तमान राज्य है कैसा? कल्याणकारी। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है सभी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध जब नहीं होता तो उसे बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिना किसी भेदभाव के जो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है वो किस प्रकार की समानता है? राजनीतिक समानता। उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 1/3। 1/3 का मतलब है कि अगर 3 पंच बन रहे हैं, 3 पंच में से 2 पुरुष तो हो सकते हैं लेकिन 1 महिला अवश्य होगी। अगर पंचों की संख्या 5 है तो उसमें से 2 महिला अवश्य होंगी। उसके बाद है काम का अधिकार, कैसा अधिकार है? आर्थिक अधिकार। स्थानीय संस्थाओं में किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकारों का। उसके यानी कि पंचायतों पर और नगर पालिकाओं पर किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकारों का। उसके बाद है भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। उसके बाद है भारत के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान सभा पर का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। भारत के सभी सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद है भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार, तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो क्षेत्राधिकार है वो मौलिक भी है, अपीलीय भी है और सलाहकारी भी है। उसके बाद है हरियाणा और पंजाब में किस शहर को लेकर विवाद है? चंडीगढ़। ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है और जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तो अपने आप वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। उसके बाद है लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें संशोधन को। भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता, ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखती संविधान है। भारतीय संविधान धर्म डैश है? निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हम देश का अपना कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। नेशन शब्द डैश भाषा का, लैटिन। उसके बाद है 19वां, स्थानीय सरकार के पास कोई शक्ति एवं अपने स्वयं के स्रोत नहीं थे 1992 से पहले, इसीलिए लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया। ये दोनों सही हैं, आपस में संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 20वां, समानों के लिए समान व्यवहार न्याय का पहला सिद्धांत है। बिल्कुल सही, न्याय का ये सिद्धांत हर मामले में उचित है, ये भी सही है, तो इसलिए इसका भी ए आएगा। उसके बाद बेटे आपके पास हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? पहले हम ये बताएंगे, नागरिक जो राज्य का सदस्य होता है, राज्य के प्रति श्रद्धा रखता है और उसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और राज्यकृत। उसके बाद है विदेशी और नागरिक में क्या अंतर है? नागरिक जो होता है वो स्थायी सदस्य होता है, ठीक है, देश का, और विदेशी स्थायी सदस्य नहीं होता। उसके बाद है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मनुष्य के महत्वशाली दावों को, जो उसके महत्व के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। 2 नागरिक अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य की 2 विशेषताएं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, इसके लिए सभी धर्म समान है। उसके बाद समान है और सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? जब किसी भी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद पैदा हो तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संविधान किसे कहते हैं? कानूनों का संग्रह। 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। संविधान सभा की मसौदा यानी कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करें। 366 अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और संसद में 2/3 बहुमत के साथ जो है संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। उसके बाद है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 गुण,
नंबर 1 लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है, दूसरा राजनीतिक शिक्षा इससे प्राप्त होती है। उसके बाद हमें मैच करना है। पहला राजनीतिक विज्ञानी अरस्तु, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है ये, और द रिपब्लिक ये प्लेटो ने लिखी थी। उसके बाद सामाजिक प्रतिबंधों से, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हो गए बेटा, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगा वो हम आपको करवा रहे हैं। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या इस प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। ऐसे मतलब प्रतिबंध जो हमारे को समाज में रहने के अनुकूल बनाते हैं उन्हें सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं, और वो हमारी स्वतंत्रता के लिए बेहद आवश्यक है, ताकि हमारे साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता भी बरकरार रहे। उसके बाद है निम्न में से कौन सा समानता के सिद्धांत का उल्लंघन यानी कि उसके खिलाफ है। देखिए कनाडा की सरकार ने, पहला सही है बेटा और तीसरा भी सही है, जो समानता के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन यहाँ पर अश्वेतों को क्यों नहीं आने दिया, तो इसका मतलब समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। 32वां है न्याय के 3 आधारभूत तत्व, कानून के समक्ष समानता, सत्य, स्वतंत्रता। उसके बाद है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों के अधिकार। भारतीय संविधान में दिए गए कर्तव्य, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। फिर है चुनाव आयोग के 3 कार्य, निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनावों की तिथि की घोषणा करना। उसके बाद है भारतीय चुनाव प्रणाली की 3 विशेषताएं, वयस्क मताधिकार और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चुनावों में स्थान आरक्षित करना, और 1 सदस्यीय चुनाव क्षेत्र यानी कि एक क्षेत्र से एक ही सदस्य जीतकर जाएगा। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय, ये आपको सेट एग्जाम में भी आया था। विधायिकाओं द्वारा यानी कि विधान पालिका जो कानून बनाती है उनकी जांच जब न्यायालय के द्वारा की जाती है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। संसद, भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, आजाद उच्चतम न्यायालय और लिखित व कठोर संविधान। उसके बाद फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करें अथवा अधिकार राज्य की कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित बताएं। और उसके बाद एक फिर आपके पास है पहरा, इस पहरे को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। आपने पेपर में पहरा पढ़ा होगा, आप आंसर चेक कर लीजिए। राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। और भारतीय महिला व दलित आंदोलन किस मकसद से चलाए जाते हैं, ताकि समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके और समान व्यवहार जो है प्राप्त हो सके। आप इस पहरे का मेरे ख्याल से एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे भी आपकी हेल्प हो सके। उसके बाद है फिर से आपके पास अथवा में एक बड़ा प्रश्न है, आप वो भी चाहे तो कर सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 39 जो है राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले कार्य आपने अपनी बुक से किए होंगे। राष्ट्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कार्यपालिका के कार्य, कूटनीतिज्ञ कार्य, कानूनों का पालन करवाना, सेना का संचालन, दंडित व्यक्तियों को क्षमा याचना का अधिकार भी है, बजट पास करवाना, और फिर एक बहुत ही सुंदर चीज़ है रिक्त स्थान। ठीक है, ये अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। कम से कम राष्ट्रपति 3 अन्य अवसरों पर विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, वह मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए थे जिसमें से देखकर इसे भरना था। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपको कर ही लेना चाहिए। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, आपके मार्क्स बताएं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, खूब तरक्की करेंगे और अपने जीवन के असली मंतव्य को समझेंगे। अपनी वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।